मैं डॉक्टर एपी सिंह हूँ, सीनियर एडवोकेट हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 26 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ। सर, एक तरफ जिस तरह भारत सरकार कश्मीर को लेकर सख्त होती जा रही है, उसी तरह पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत दुखद है। हमारे जवान शहीद होते हैं। 26/11 हुआ, पुलवामा कांड हुआ, दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ, सीरियल बम ब्लास्ट हुए, करोल बाग कांड हुआ, जयपुर में हुए, वाराणसी में हुए। लगातार हम प्यार की भाषा बोलते हैं, वो गोली, बम, बारूद, बंदूक की भाषा बोलते हैं। हमारे देश के सैनिक जब सीमा से बॉर्डर पर शहीद होकर आते हैं, तिरंगे में लिपट कर आते हैं, ये जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा लहरा रहा है, उनके त्याग, बलिदान और तपस्या से लहरा रहा है। दुख है, पाकिस्तान अपनी गलत हरकतों से नहीं बाज आ रहा, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करता है, पालता है, पोसता है और बड़ा करता है। और आज की घटना वास्तव में इस बात की उदाहरण है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। भारत ने कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक में जब 3 वैक्सीन ईजाद की बनाई अपने वैज्ञानिकों की तरफ से स्वदेशी, तो भारत ने दुनिया के 51 देशों को भी वैक्सीन दी। अपने देशवासियों को तो वैक्सीन फ्री में लगवाई, लेकिन 51 देशों को भी वैक्सीन दी। हम उनकी ज़िंदगी देते हैं, हम उन्हें जीवन देते हैं, हम उन्हें ज़िंदा रहने के साधन देते हैं, हम उन्हें दवाएं देते हैं, हम उन्हें वैक्सीन देते हैं, हम उन्हें भूखमरी पे चावल भेजते हैं, आटा भेजते हैं, हम उनके लिए बहुत व्यवस्थाएं करते हैं। लेकिन वो हमारे देश के सैनिकों को शहीद करते हैं, टारगेट करते हैं। याद रखें, हमारे देश के सैनिक जब बॉर्डर पर शहीद होते हैं, तिरंगे में लिपट कर आते हैं, और जब उनके पोस्टमार्टम किए जाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे गोली नहीं मिलती। हमारे देश के ऐसे सैनिक हैं। सर, क्या लगता है जिस तरह भारत सरकार ने धारा 370 को हटाया, इससे पाकिस्तान बौखला गया है और उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी पिछले दिनों मोहर लगा दी कि इस भारत सरकार का बहुत अच्छा कदम था और उस आधार पर धारा 370 और 35 से हटनी चाहिए थी, हटा दी गई। भारत का अभिन्न अंग रहा है जम्मू कश्मीर, और भारत सरकार लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर के लिए बहुत काम कर रही है। भारत सरकार वहाँ IIT खोल रही है, एम्स खोल रही है, लद्दाख हाई कोर्ट बना, कितनी बिल्डिंग बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हम वहाँ गोलियों के बदले उन्हें साधन दे रहे हैं, हम उन्हें वैज्ञानिक बना रहे हैं, हम उन्हें राजनेता बना रहे हैं, हम उन्हें अभिनेता बना रहे हैं। फिर से वर्षों के बाद शिकारा जो हाउस बोट थे, फिर से उन पर राष्ट्रीय ध्वज लहराकर पर्यटक पहुंचना शुरू हुए हैं, सैलानी पहुंचना शुरू हुए हैं। जम्मू कश्मीर फिर से जन्नत बनना शुरू हुआ है। बीच में आतंकवाद का अड्डा बन गया था, वहाँ तरक्की शुरू हुई, वहाँ रोजगार शुरू हुआ, वहाँ के लोग एयर सर्विसेज में आ रहे हैं, वहाँ लोग IAS, IPS, PCS बन रहे हैं, जुडिशरी में जा रहे हैं, लोग वहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं, व्यापारी गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, फैक्ट्रियाँ लग रही हैं, इंडस्ट्री लगेगी, उद्योग बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा। भारत सरकार जल कल योजना के तहत हर घर में नल योजना पहुंचा रही है, हर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा रही है, हर घर में राशन पहुंचा रही है, हर घर में शिक्षा पहुंचा रही है। भारत सरकार जम्मू कश्मीर के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात कर रही है, लेकिन वहाँ उल्टे बदले में हमें गोलियां मिलती हैं, हम पर गोलियां चलाई जाती हैं, हमारे देश के सैनिकों को मारा जाता है। लेकिन भूल जाएं, हमारे देश के सैनिक भी जब अंतिम संस्कार उनका गांव में किया जाता है, और गांव में कुछ लोगों की कुछ दिन तो नेताओं अधिकारियों की भीड़ रहती है, जब भीड़ शांत हो जाती तो हमारी माताएं बहनें उस समाधि पर जाती हैं जहां सैनिक सो रहा होता है, शहीद सैनिक सो रहा होता है। वो उस समाधि पर हाथ रख कर कहती हैं हमारी माताएं बहनें कि जा तू तो चला गया, क्योंकि जाने वाला कोई और नहीं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का ताऊ है, किसी का दादा है, किसी का मौसा है, किसी का फूफा है, किसी का पिता है। महिलाएं कहती जा तू तो चला गया, लेकिन रहा बच्चा है, वो जन्म लेगा, उसे भी हम भारत माता की शान और आन और मान की रक्षा के लिए सीमा पर भेज देंगे, बॉर्डर पर भेज देंगे, कितनों को मारेगा। और लेकिन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री का किसी दिन रात में माननीय अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी तीनों लोग किसी रात इकट्ठे हो गए और सोच लिया, तो साहब अगर हमने वैक्सीन घर में घुस के दी है, अगर वैक्सीन हमने पाकिस्तान में घुस के दी है, तो सर्जिकल स्ट्राइक एक बार हो चुकी, और भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगी तो देर नहीं लगेगी।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसकी वजह से भड़के हुए। माननीय गृह मंत्री ने भी उद्बोधन किया कि हमारी सल्तनत ले ली गई, हमारी ज़मीनें ले ली गई, वो दौर और था। आज हम अपनी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को वापस लेकर दिखा देंगे, इसलिए भी भड़के हुए हैं। लेकिन चिंता मत करें, एक दिन अभी आएगा थोड़े दिन में जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ मिलेगा।